हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ हेल्थ पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में ब्रेकआउट स्टॉक्स क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को किस तरह हम बहुत ही जल्द किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं और देखते हैं। और वीडियो में अब बात करेंगे हम सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं और किस तरह से वॉल्यूम रोल प्ले करता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रेकआउट स्टॉक समझने से पहले बात करेंगे सपोर्ट लेवल की। तो दोस्तों, हम सब लोगों ने जिसने भी मार्केट में एंट्री करने की सोची तो उन्होंने इस तरह के चार्ट तो ज़रूर देखे होंगे। तो इस तरह के चार्ट से समझ तो कुछ नहीं आया होगा, पर एक तरफ हमें प्राइस और नीचे टाइम, ये दो चीज़ें तो हमें पता लगी होंगी। और जो बीच में रन अप दे रही हैं वो होती हैं कैंडल स्टिक्स। तो हम बात करते हैं कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक जब बिल्कुल ही टाइम के बाद एक ही लेवल पे, नीचे की लेवल पे आता जाता है तो वो उस लेवल को नहीं तोड़ता और उससे ऊपर ही जाता है, तो वो लेवल उसके लिए सपोर्ट लेवल बन जाता है। सपोर्ट लेवल मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक उस लेवल की सपोर्ट ले रहा है और वापस जा रहा है। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है सपोर्ट लेवल के लिए। उसी तरह से दोस्तों, हमने बात की सपोर्ट लेवल की, पर वही पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर भी जा रहा है और ऊपर कोई एक ऐसा लेवल आ रहा है। मान लीजिए इस पिक्चर में आपके सामने 580 का एक लेवल है, तो वो स्टॉक 580 के लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा, नीचे से 460 के लेवल को नहीं कर रहा, तो वो उसका सपोर्ट बन गया। ऊपर भी तो कोई चीज़ उसे रोक रही है, तो वो रोकने वाली चीज़ होगी रेजिस्टेंस लेवल। तो अगर कोई स्टॉक सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में है तो वो हमें एक लेवल दर्शा रहा है कि ये स्टॉक इस रेंज में घूम रहा है। तो ये और कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर स्टॉक की रेंज हो गई। तो मान लीजिए आप अपने मोबाइल में अभी किसी भी स्टॉक आपको ये दिमाग में है उसका चार्ट खोलिए, तो आपको एक लाइन लगानी है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पे स्टॉक बहुत बार टच करके गया है, तो वो उसकी सपोर्ट लेवल हो गई और सिमिलरली उसके ऊपर वाला पॉइंट उसकी रेजिस्टेंस लेवल हो गई। तो जब ये आप खोलेंगे आपको चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इस तरह का चार्ट तो देखा ही होगा और इस तरह के चार्ट में इस तरह का रनअप भी देखा होगा। तो इसमें हमें 3 कलर के बॉक्सेस बनाए हैं। तो ये क्या बॉक्सेस हैं? ये डार्वर्स बॉक्सेस हैं। ये वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में शो किया है और एक रेंज दिखाई है स्टॉक की कि पर्टिकुलर इस टाइम से इस टाइम तक ये स्टॉक इस लेवल से इस लेवल तक रेंज किया। तो ये डार्वर्स बॉक्सेस होते हैं। इसे किस तरह से हम आगे आगे वॉल्यूम चलता रहता है और जिस तरह से ये अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो वो आगे उसका सपोर्ट बन जाती है। तो इसे अगले स्लाइड में हम समझते हैं। तो दोस्तों, किसी भी चार्ट में, किसी भी स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है कि एक दिन में हमें कितनी बाइंग हुई है और कितनी सेलिंग हुई है। जितनी ज़्यादा बाइंग होगी उतना ही स्टॉक अप जाएगा क्योंकि उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। तो वो ऑब्वियस ही बात है, किस तरह से हमें पता लगेगी? जिस तरह से ऊपर चार्ट चल रहे हैं उसके नीचे वॉल्यूम को एनालाइज करने से। हमें वॉल्यूम को देखना होगा। किसी पर्टिकुलर स्टॉक का अगर वॉल्यूम अप जा रहा है तो वो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ेगा ही तोड़ेगा, और जब वो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तब वो ब्रेकआउट कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, जिस तरह से उसने अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ा तो वो उसकी रेजिस्टेंस को उसने तोड़ दिया, तो वो ब्रेकआउट हो गया। पर अब रेजिस्टेंस को तोड़ के अब जो जो उसका रेजिस्टेंस था वो उसकी सपोर्ट बन जाएगा और उसके उसी के सामने उसका एक नया रेजिस्टेंस बनेगा। इसी तरह से जब जब वो अपने रेजिस्टेंस को वॉल्यूम के साथ तोड़ता जाएगा तो वो उस स्टॉक का ब्रेकआउट होता जाएगा, और उसी तरह से जब जब वो अपने सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाता जाएगा तो उसका ब्रेक डाउन होता जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आपको ये चीज़ें ज़रूर देखनी है। क्या चीज़ें? देखिए, हमारे सामने चार्ट है, उसमें एक वॉल्यूम स्टेबिलिटी से चल रहा है, मतलब कि उसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं हो रही। पर जैसे ही थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम आना शुरू हुआ, वॉल्यूम एक्यूमुलेशन शुरू हुई, उस स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ना शुरू कर दिया। रेजिस्टेंस को तोड़ा, माने कि शेयर ऊपर जा रहा है और अपना ब्रेकआउट दे रहा है और यहाँ पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बन गई। पर किस स्टॉक को बाय करना है, ये चीज़ें आपको अपनी डायरी में लिख लेनी है। आपने उसको बाय करना है जिसका 2-3 साल का चार्ट अप ट्रेंड में है, पहली बात।
दूसरे नंबर पे जिसके फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, उस स्टॉक को आपने बाय करना है जिसके फंडामेंटल में दिक्कत नहीं है, 2-3 साल का चार्ट अप ट्रेंड में है, प्लस उसके वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हो रही है और अपना वो ब्रेकआउट दे रहा है। तो बस आपको उसे लेना है, लेके बैठना है और उसे होल्ड करना है, बेच नहीं देना। तो ये है सिंपल सी बात हमारे शेयर मार्केट की। दोस्तों, इंडेक्स फंड की एग्जांपल लें तो निफ्टी 50 कंपनीज का एक इंडेक्स फंड ही है। इस तरह से डिफरेंट कंपनीज कोलैबोरेट करके एक फंड को जनरेट करें, उसे हम इंडेक्स फंड कहते हैं। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस तरह की और डिफ़िकल्ट आगे आती आती फाइनेंशियल सीरीज़ हो जाएगी। तो बने रहें और अपनी टर्म्स को जानते रहें।